रसशास्त्र के लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग बात करने वाले हैं परपटी कल्पना के बारे में। दोस्तों नमस्कार, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग बात करेंगे परपटी कल्पना के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परपटी कल्पना के बारे में अगर बात करें उससे पहले हम ये समझते हैं कि परपटी कल्पना का वर्णन कहाँ मिला है। आयुर्वेद में किसने सबसे पहले परपटी कल्पना का वर्णन किया है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, परपटी कल्पना का वर्णन सर्वप्रथम आचार्य चक्रपाणि जो कि चरक संहिता के एक टीकाकार हैं, उन्होंने 11वीं सदी में गृहिणी चिकित्सा व्याधि में वर्णन किया है। तो परपटी कल्पना का वर्णन चक्रपाणि ने 11वीं सदी में गृहिणी चिकित्सा में वर्णन किया है। परपटी की क्या खास बात है, उसकी विशिष्टताएँ क्या है। परपटी की विशेष बात यह है कि ये सभी प्रकार के बाल रोगों में श्रेष्ठ माना जाता है। सर्व बालाद्य अखिल रोगन अर्थात सभी प्रकार के बाल रोगों में परपटी श्रेष्ठ माना जाता है। इसके निर्माण विधि की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, एक बार आप समझिए फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। करना क्या है, अपने को केले का पत्ता लेना है, उसके ऊपर घी लगाना है और उसके ऊपर जो पारद और गंधक से बना हुआ कजली है उसको हम लेप लगाते हैं। और पारद गंधक से बना हुआ जो कजली का अगर हम केले के ऊपर पत्ते के ऊपर अगर हमने लेप लगा दिया, इस लेप बना हुआ लेप को हम क्या करते हैं, इसको हम फोल्ड करते हैं, इसको हम रोल करते हैं, मतलब लपेट दिए। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, गोबर से इसको कवर कर देते हैं, गोबर का एक मोटा सा लेप लगाते हैं और इसको कंप्लीट इस कंटेंट को अब हम अग्नि के अंदर में पकाते हैं। पकाने के बाद इस फिर से जब आप ये जो आपके अंदर में जो कजली जो लेप किया हुआ है उसको जब हम निकालते हैं तो वो पापड़ समान आकृति का बन जाता है। क्लियर है, पापड़ समान बन जाता है और इसे ही हम परपटी कहते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, समझते हैं। यहाँ पर कदली पत्र पर घृत लगाकर उसमें कजली लेप लगाकर एक परत तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद उस कदली पत्र को लपेट कर उसके ऊपर गोबर लगा दिया जाता है और उसे अग्नि में पाक करते हैं। इस प्रकार पाक होने के पश्चात जो तैयार हुआ पापड़ समान जो आकृति है उसे ही हम परपटी कहते हैं। क्लियर हुआ। अब हम जो पाक कर रहे हैं उस गोबर के अंदर में जो हमारा कजली का लेप है केले के पत्ते के ऊपर, वो पाक किस प्रकार से हुआ है, क्या वो मृदु पाक है, क्या वो मध्यम पाक है या खर पाक है, उस आधार पर उसके कुछ लक्षण दिए गए हैं। अगर आपने अग्नि से निकाला और उसमें से तेल छूटने लगा, तेल का रंग आ गया, तो समझ लीजिए वो मध्यम पाक का है। मयूर चंद्र के समान अगर रंग आ रहा है तो समझ लीजिए मृदु पाक है। और अगर लाल वर्ण का हो गया है, बिल्कुल लोह वर्ण का हो चुका है, तो समझ लीजिए वो खर पाक है। और खर पाक जो है परपटी वो सेवनीय नहीं होता है, उसे हम अग्राह्य कहते हैं। इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये विष के समान या विषोपम कहा गया है। इनफैक्ट जो परपटी जिसमें खर पाक की जाती है उसमें जो कजली है वो कजली रस सिंदूर में बदल जाता है। क्लियर है कि खर पाक किया हुआ परपटी में के अंतर्गत अंदर में जो कजली होता है वो कजली रस सिंदूर में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे परपटी के कितने भेद होते हैं, उससे रिलेटेड उसके जो सेवन करते हैं उसमें हम कौन सा पथ्य, कौन सा अपथ्य, कौन सा स्नेह यूज करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, परपटी के भेद की बात करें तो परपटी के दो भेद हैं, सगंध परपटी और निर्गंध परपटी। सगंध परपटी में कौन कौन सा आता है, रस परपटी और ताम्र परपटी। निर्गंध परपटी की बात करें, श्वेत परपटी और मल परपटी। ठीक है, याद रखिएगा SMN समान। ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, SMN समान, समान क्या है मतलब श्वेत परपटी और मल परपटी ये है निर्गंध परपटी। ठीक है, बाकी जो बच गया आपका रस परपटी और ताम्र परपटी ये है सगंध परपटी। ठीक है, तो अब परपटी प्रयोग करते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या निर्देश दिया गया है संहिता में रस रत्न समुच्चय में, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले परपटी सेवन के दौरान हमें कौन से स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, तो आंसर है घृत। पथ्य, अगर किसी पेशेंट को अपन ने परपटी कल्पना दिया है एज ए मेडिसिन तो उन्हें क्या पथ्य सेवन करना चाहिए, उन्हें दूध खाने के लिए कहना चाहिए। उनका दूध सेवन श्रेष्ठ पथ्य कहा जाता है। तक्र, भ्रष्ट जीरक चूर्ण ये सब श्रेष्ठ परपटी कहा जाता है। क्लियर है। इन सब को एक्चुअली श्रेष्ठ पथ्य कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी दूध जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। अपथ्य की बात करें तो अन्न, जल और लवण इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न, जल और लवण का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अजल अपथ्य होता है, अजल अपथ्य होता है, अन्न, जल और लवण अपथ्य होता है। अब हम बात करें अगर किसी भी पेशेंट को अपन परपटी कल्पना दे रहे हैं तो उसको कितनी मात्रा में, एक जनरल कितनी मात्रा में हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सामान्य प्रयोग मात्रा क्या है, तो उसका आंसर है 1 से 2 रति तक की मात्रा हम
प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। भर दिन में कितना सेवन किया जा सकता है? तो 2 से 3 बार प्रयोग किया जा सकता है। परपटी कल्प कितने दिन तक हम यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर है 40 दिन तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमम कितना अमाउंट ग्रहण किया जा सकता है? तो वह 10 रत्ती। क्लियर है? 10 रत्ती की अधिकतम मात्रा का सेवन कर सकते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं, जैसे कि परपटी जो है वो पारद का पोट बंद है। परपटी शब्द का अर्थ शब्द जो है वो परपट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पापड़। क्लियर है? अभी अपन ने देखा निर्माण विधि में कैसे पापड़ समान बन जाता है। और उसी परपटी बनाने समय में 3 चीज़ें बनती है कई बार, परपट, परपटी और परपटिका, जिसमें परपट सबसे ज़्यादा गुरु होता है और परपटिका सबसे लघु होता है। क्लियर है? लिखा भी है उत्तरोत्तर लघु। समझ में आया? अब हम बात करेंगे कि रोग अनुसार या व्याधि के अनुसार कौन से परपटी का सेवन करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ताम्र परपटी का प्रयोग रस रत्न समुच्चय में कुष्ठ रोगों के लिए बताया गया है और योग रत्नाकर ने कास व्याधि में ताम्र परपटी का प्रयोग बताया है। मणि परपटी की बात करें तो मणि परपटी नासा रोग के लिए श्रेष्ठ होता है और सर्वेश्वर परपटी का प्रयोग विद्रधि में किया जाता है। भैरवनाथ पंचामृत परपटी तृष्णा व्याधि में करते हैं। गगन परपटी का प्रयोग पांडु और संग्रहणी व्याधि में किया जाता है। रत्न परपटी और प्रनंदा परपटी का प्रयोग राजक्षमा व्याधि में किया जाता है। ये सब फैक्ट है, आप 2-3 बार ध्यान से सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा और आप एक बार नोट्स में ज़रूर लिख लेना अपने नोट में। अष्टामृत परपटी जिसका प्रयोग शूल में करते हैं। बोल परपटी और सुधा परपटी का प्रयोग रक्तपित्त में किया जाता है। श्वेत परपटी जो सबसे कॉमन है, हम सब जानते हैं कि जो किडनी स्टोन या मूत्र कृषि कह सकते हो आप, डिसयूरिया या हेमेटोयूरिया वगैरह में श्वेत परपटी काफ़ी हद तक यूज़फुल होता है। श्वेत परपटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मूत्र कृषि में। अब ये जो हमने बात किया गगन परपटी, इसके अंदर में क्या क्या कंटेंट है, ये किससे बना हुआ है, ये समझ लेते हैं। गगन एक्चुअली अभ्रक का पर्याय भी है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि गगन के अंदर में पारद गंधक के अलावा अभ्रक भी होता है और तीनों का अमाउंट जो लेते हैं हम बनाने के समय में वो मात्रा सेम होती है, मतलब समभाग में लिया जाता है। क्लियर हुआ? गगन परपटी में क्या क्या है? पारद, गंधक और अभ्रक। बोल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऐसे याद रखना, पारद गंधक तो होगा ही और बोल 2 मात्रा में होगा। तो कैसे याद रखोगे? बोल राधा बोल, है ना, 2 बार बोल आया, तो पारद गंधक के अलावा बोल एक औषधि है, उसको 2 भाग में प्रयोग किया जाता है। किसके कंपेयर में 2 भाग? पारद और गंधक के कंपेयर में। अगर आपने 10-10 ग्राम पारद गंधक लिया तो इसे बोल को 20 ग्राम लेंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जैसे कि सप्तामृत प्रॉपर्टी, विजय प्रॉपर्टी और सर्वेश्वर प्रॉपर्टी के क्या कंटेंट है उसको हम समझते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि सप्तामृत प्रॉपर्टी और विजय प्रॉपर्टी का प्रयोग संग्रहणी व्याधि में बताया गया है कि संग्रहणी व्याधि में सप्तामृत और विजय प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। सप्तामृत नाम से क्लियर है कि इसमें 7 कंटेंट होंगे। कौन कौन कंटेंट है उसके नाम याद करने के लिए ट्रिक समझिए। कुछ ट्रिक इस तरह से है, गम पू ल व ता नाव, याद रखिएगा, गम्पू लवता नाव। क्या मैंने बोला? गम्पू लवता नाव। ग मतलब गंधक, पू मतलब इस तरह से पारद, ल मतलब कांत लोह का भस्म, व मतलब वज्र अभ्रक का भस्म। क्लियर है? ता मतलब ताम्र, ना मतलब नाग, व मतलब वंग। इन सब की अमाउंट कितनी मात्रा में लेते हैं? समभाग में लेते हैं। यही लिखा हुआ है, देखो दोस्तों, पारद, गंधक, कांत लोह भस्म, ताम्र, वज्र अभ्रक भस्म, नाग और वंग, इन सब का अमाउंट सम मात्रा में हम जो लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सप्तामृत प्रॉपर्टी। क्लियर है? संग्रहणी व्याधि में यूज किया जाता है। विजय प्रॉपर्टी की बात करें तो पारद गंधक, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिखा है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या लेते हैं? गंधक लेते हैं, फिर लेते हैं उससे कम लेते हैं पारद। ठीक है, गंधक, पारद, ठीक है, रौप जिसको आप सिल्वर भी कहते हैं, सिल्वर सोना, इसको मैंने एस से लिखा, और मुक्ता और विक्रांत, GPRSMV, इस तरह से याद रख सकते हो। गंधक 4 गुना मात्रा लिया जाता है, पारद 2 गुना मात्रा लिया जाता है, रौप या चांदी 1 भाग लिया जाता है, ठीक है, सोना आधा भाग लिया जाता है, और मुक्ता और विक्रांत 1/4 भाग 1/4 भाग लिया जाता है। ये किसका कंटेंट हम पढ़ रहे हैं? विजय प्रॉपर्टी का पढ़ रहे हैं। किस में यूज़ किया जाता है? संग्रहणी व्याधि में किया जाता है। क्लियर है? सर्वेश्वर प्रॉपर्टी में रस, महारस, उपरस, रसभस्म इसके अलावा 1/16वां भाग वत्सनाव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वत्सनाव का प्रयोग किस प्रॉपर्टी में किया जाता है? आंसर है सर्वेश्वर प्रॉपर्टी। या वत्सनाव का प्रयोग जिस प्रॉपर्टी में किया जाता है उससे कौन सी व्याधि
ठीक होती है, तो आंसर है विद्रधि। मतलब सर्वेश्वर परपटी का प्रयोग विद्रधि व्याधि में भी किया जाता है। आई होप आपको परपटी कल्पना समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्विकली 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परपटी का वर्णन चक्रपाणी ने 11वीं सदी में गृहिणी चिकित्सा में किया। परपटी सभी बाल रोगों के लिए श्रेष्ठ होता है। कदली पत्र पर घी लगाकर कजली क्या है, पारद और गंधक का, है ना, जो कॉम्बिनेशन है बिना पानी बिना द्रव के, उसे हम बोलते हैं कजली। उसका लेप लगाकर अग्नि में हम पाक करते हैं, उससे जो निर्माण होता है उसे हम पापड़ समान जो आकृति निर्माण होती है उसे हम परपटी कहते हैं। पाक 3 प्रकार का हो सकता है, मृदु, मध्यम, खर। मृदु में मयूर चंद्रिकाव, तेलाव और रक्तवर्ण, है ना। जो खर पाक से बना हुआ परपटी है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विष या विषोपम कहा गया उसे। खर पाक से प्राप्त जो परपटी है उसके अंदर में जो कजली है वो रस सिंदूर में परिवर्तन हो जाता है। फिर हमने आपको बताया उसके प्रकार, सगंध, निर्गंध, ठीक है। स्नेह कौन सा यूज करना चाहिए, पथ्य, अपथ्य, सामान्य प्रयोग मात्रा, परपटी कल्प के प्रयोग। हमने देखा परपटी पारद का पोटबंद है। परपटी शब्द परपट से बना हुआ है जिसका मतलब होता है पापर। परपटी और परपटिका में सबसे ज़्यादा गुरु परपट होता है। फिर मैंने आपको बताया ताम्र परपटी का प्रयोग, मणि परपटी, सर्वेश्वर परपटी, भैरवनाथ पंचामृत परपटी, गगन परपटी, रत्न और प्रणदा परपटी, अष्टामृत परपटी, बोल और सुधा परपटी, श्वेत परपटी जिसको हम मूत्र कृष्ण में प्रयोग करते हैं। गगन परपटी के अंदर में क्या था कंटेंट, पारद गंधक के अलावा गगन किसका पर्याय है, अभ्रक का। बोल राधा बोल, 2 बार बोल, है ना, मतलब पारद और गंधक 1-1 मात्रा में 1-1 भाग और बोल 2 भाग। फिर हमने देखा सप्तामृत परपटी, ट्रिक क्या था, गम पू ल, है ना, व ता, नाव, है ना, गम पू लवता नाव। गंधक पारद, लोह ताम्र, वज्र भस्म, नाव नाग और वंग, इन सब का संभाग लेते हैं तो क्या बनता है हमें सप्तामृत परपटी, जिसका प्रयोग संग्रहणी व्याधि में करते हैं। उसी तरह विजय परपटी सबसे ज़्यादा गंधक की प्रयोग करते हैं, फिर पारद, फिर चांदी, फिर सोना, मुक्ता और व्यक्रांत। विजय परपटी का प्रयोग किसमें करते हैं, संग्रहणी व्याधि में। सर्वेश्वर प्रॉपर्टी जिसका प्रयोग विद्रधि में करते हैं, इसमें हम स्पेशल पॉइंट क्या याद रखे थे कि 1/16 भाग वत्सनाव का प्रयोग करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।